कानपुर जट्टा गुजरात रिजवान खोखर क्राइम रिपोर्टर रोजनामा अल मुहाफिज बिलाखिर इंसाफ की जीत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सैयद अमजद शाह ने बेगुनाह बाप बेटों को इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमात 7-8 सरदार मनमोहन सिंह और उनके बेटों सरदार बादल सिंह और सरदार सूरज सिंह बेकसूर करार देकर क्लीन चिट दे दी। तफसीलात के मुताबिक 8 माह कबल सरदार मनमोहन सिंह के बेटे सरदार बादल सिंह को रात 8 बजे उसके घर ननकाना साहब एक कॉल आती है कि सवारी है, उसे कहीं जाना है। बादल सिंह जो अपाइज भी था, एक टांग से जो कि रिक्शा ड्राइवर था, उसे गायब कर लिया जाता है और रिक्शे को शहर के एक नुक्कड़ पर फेंक दिया जाता है। 2 दिन बाद ननकाना साहब मुकामी थाने में बादल सिंह की गुमनामी की FIR दर्ज होती है। उधर बादल सिंह की तलाश करते हुए उसके भाई बहनें और वालिदैन गमे निढाल हैं और 20 दिन बाद आधी रात के वक्त कुछ लोग काली यूनिफॉर्म में मलबूस मुंह छुपाते हुए सरदार मनमोहन सिंह के घर की दीवारें फलांगकर अंदर दाखिल होते हैं और हाथों में असला पकड़ के सरदार मनमोहन सिंह और उनके बेटे सरदार सूरज सिंह को उठा लेते हैं और फैमिली को ज़दगोब करते हुए और घर की तलाशी के दौरान तमाम अशिया को तोड़ देते हैं। घर के सब अफराद से मोबाइल फ़ोन नकदी ले जाते हैं। सरदार मनमोहन सिंह के घर में सिर्फ सरदार मनमोहन सिंह की बीवी और बेटियां अकेली रह जाती हैं, जिन्हें ये धमकी दी जाती है कि अगर तुम लोगों ने कहीं आवाज़ भी निकाली तो तुम्हें लोगों की लाशें मिलेंगी। इसके 20 दिन बाद मजीद गुजर जाते हैं कि कुछ उसी रात को फिर दीवारें फलांगकर अंदर दाखिल होते हैं और घर की तलाशी के नाम पर घर में तमाम शनाख्ती कार्ड और किसी भी कागज़ की फ़ोटो कापी और घर आए मेहमानों के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन और नकदी 60,000 ले जाते हैं और मुर्गियों के डरबे तोड़े जाते हैं, जिनमें देसी मुर्गियां मर जाती हैं। और सरदार मनमोहन सिंह ने बेटियों के जहाज़ के लिए जहेज़ के लिए जो कुछ सामान जोड़ कर रखा था वो तोड़ जाते हैं। इसके बाद वहाँ इंतहाई खौफ हिरास का माहौल कायम हो जाता है। सरदार मनमोहन सिंह की अकेली बीवी बच्चियाँ रह जाती है और घर में फाके होते हैं। उधर एक टीवी चैनल पर खबर चलती है कि CTD ने 2 खतरनाक दहशतगर्दों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनके नाम सरदार बादल सिंह और सरदार सूरज सिंह है, जिन्हें रावलपिंडी से गिरफ्तार किया। और यह खबर गुमनाम रखने बाद जब इंटरनेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी ह्यूमन राइट्स अल मुहाफिज फाउंडेशन पाकिस्तान ने सरदार मनमोहन सिंह और सरदार सूरज सिंह और सरदार बादल सिंह की तलाश शुरू कर दी जाती है मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए से। और इंटरनेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी ह्यूमन राइट्स अल मुहाफिज फाउंडेशन पाकिस्तान के CEO सैयद ज़मीर हुसैन बुखारी ने अदारों को और दीगर फोरम के अलावा अदालत को सरदार मनमोहन सिंह और उनके बेटों की बेगुनाही साबित करने के लिए उनके मुल्क के लिए खिदमत से आगाह किया और यह बावर कराया गया कि उनसे ताल्लुक़ GS सिंध का लदम तंजीम से हरगिज़ नहीं है। उधर ज़मीर बुखारी ने सरदार मनमोहन सिंह की फैमिली की भी ढारास बांधी रखी है ताकि उनकी ज़िंदगी भी चलती रहे। इसी सारे माहौल में अगर अपने दिल की आवाज़ लिखे तो सारा अखबार कम पड़ जाए, मगर जहाँ सरदार मनमोहन सिंह और उनके बेटों से माजरत ख्वाह हूँ कि उनके साथ ज्यादती हुई और हम CTD से इल्तमास करते हैं कि किसी को यूं पकड़ने से पहले इल्ज़ाम या शिकायत की तस्दीक कर लिया करें। हम सरदार मनमोहन सिंह की बीवी और बच्चियों को सलाम पेश करेंगे कि उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और मर्दाना वार भयानक हालात में गुजारा किया। जहां सैयद ज़मीर हुसैन बुखारी चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी ह्यूमन राइट्स अल मुहाफिज फाउंडेशन पाकिस्तान को सलाम पेश करेंगे कि उन्हें और उनके अदारे ने अक़लियतों के लिए शब रोज़ मेहनत करके अच्छी मिसाल कायम की और वतन अजीज़ की नेकनामी में इजाफा किया। अल मुहाफिज फाउंडेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी लोग हैं, ये तो चूँकि हमारे साथी हैं, बेगुनाह इनको और इनके बेटों को उठा लिया गया और काफ़ी टाइम तक उनको जो है ना वो रखा रहा, गायब रखा। और उसके बाद फिर कोशिश की, अल्लाह ने मदद की हमारी, और फिर वो आए जेल में। फिर जेल के अंदर तवज्जो हुई, फिर जज साहब के सामने केसेस को लेके गया, पीज को लेके गया, तो उस पर भी काफ़ी तवज्जो हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अल्लाह ने हमारी सुनी और जज साहब को पी रहम आ गई। उन्होंने फैसला जो है ना वो मेरिट पे किया और इनको बाइज़्ज़त बरी किया, बेगुनाह ये लोग थे। और फिर टीवी चैनल्स के ऊपर एक चैनल, निजी चैनल है, जिसके ऊपर खबर चलवाई गई है। अब ज़ाहिर सी बात है ये साजिश थी, तभी ये सारा कुछ पॉसिबल था।